हे प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र दोपहर के समय मैं अपने पूरे हृदय, अपनी आत्मा और अपने मन को आपके सामने झुकाता हूं। प्रभु, सुबह से लेकर इस समय तक आपने मुझे संभाला। आपने मेरे जीवन में अपनी दया को नया किया और आपने मुझे अपने अद्भुत प्रेम में बनाए रखा। इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। प्रभु, आपकी दया से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं हूं और आपकी उपस्थिति के बिना जीवन अधूरा है। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु। जब मैं सुबह उठा तो मेरी सांसें चल रही थीं, मेरे शरीर में ताकत थी, मेरी आंखें खुली और मेरे कदम चल पाए। क्या यह सब आपकी कृपा के बिना संभव था? नहीं प्रभु, यह सब आपकी महान दया और प्रेम का ही परिणाम है। इस दोपहर के समय जब दुनिया अपनी अपनी दौड़ भाग में लगी है, तब मैं थोड़ी देर ठहरकर आपके चरणों में विश्राम लेना चाहता हूं, ताकि मेरी आत्मा ताजा हो जाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे घर में अन्न और जल की कमी नहीं होने दी और हमें दूसरों की मदद करने योग्य बनाया। प्रभु, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरा नहीं बल्कि आपका दिया हुआ है। क्षमा की प्रार्थना है यीशु। अगर आज सुबह से अब तक मैंने कोई पाप किया है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, यदि मैंने किसी से कठोर शब्द कहे हैं, यदि मैंने किसी के साथ अधर्म किया है, यदि मैंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है, तो प्रभु अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। मैं जानता हूं सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। प्रभु, आपकी क्षमा ही मेरी सच्ची आशा है। मुझे नया बनाए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए और मुझे आपके मार्ग पर स्थिर रखिए। सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु यीशु। इस संसार में हर ओर खतरे हैं, अंधकार की शक्तियां सक्रिय हैं, बुरी आत्माएं लोगों को गिराने में लगी है, परंतु आप मेरे डाल और गढ़ हैं। जैसा भजन 19 में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस दोपहर मेरे घर, मेरे बच्चों, मेरे माता पिता, मेरे मित्रों और मेरे पड़ोसियों को अपनी छाया में सुरक्षित रखिए। कोई जादू टोना, कोई शैतानी शक्ति, कोई बुरी आत्मा हमारे करीब ना आ पाए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जो आपके लहू के नीचे है वह अजेय है। आशीष की प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर मैं अपने कामों के लिए आपकी आशीष मांगता हूं। मेरे हाथों का काम सफल हो, मेरे प्रयास व्यर्थ न जाएं और मेरी योजना आपकी इच्छा के अनुसार पूरी हो। प्रभु, आप वही हैं जो दरवाजे खोलते हैं और कोई बंद नहीं कर सकता। आप वही हैं जो आशीष देते हैं और कोई रोक नहीं सकता। जैसे यूसुफ मिस्र में आशीष का कारण बना, वैसे ही मुझे भी आशीष का कारण बनाए। मेरे कार्यस्थल में, मेरे व्यवसाय में, मेरे परिवार में। प्रभु, सुबह से लेकर इस समय तक आपने मुझे संभाला। आपने मेरे जीवन में अपनी दया को नया किया और आपने मुझे अपने अद्भुत प्रेम में बनाए रखा। इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। प्रभु, आपकी दया से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं हूं और आपकी उपस्थिति के बिना जीवन अधूरा है। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु। जब मैं सुबह उठा तो मेरी सांसें चल रही थीं, मेरे शरीर में ताकत थी, मेरी आंखें खुली और मेरे कदम चल पाए। क्या यह सब आपकी कृपा के बिना संभव था? नहीं प्रभु, यह सब आपकी महान दया और प्रेम का ही परिणाम है। इस दोपहर के समय जब दुनिया अपनी अपनी दौड़ भाग में लगी है, तब मैं थोड़ी देर ठहरकर आपके चरणों में विश्राम लेना चाहता हूं, ताकि मेरी आत्मा ताजा हो जाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे घर में अन्न और जल की कमी नहीं होने दी और हमें दूसरों की मदद करने योग्य बनाया। प्रभु, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरा नहीं बल्कि आपका दिया हुआ है। क्षमा की प्रार्थना है यीशु। अगर आज सुबह से अब तक मैंने कोई पाप किया है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, यदि मैंने किसी से कठोर शब्द कहे हैं, यदि मैंने किसी के साथ अधर्म किया है, यदि मैंने किसी दिल को ठेस पहुंचाई है, तो प्रभु अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। मैं जानता हूं सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। प्रभु, आपकी क्षमा ही मेरी सच्ची आशा है। मुझे नया बनाइए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए और मुझे आपके मार्ग पर स्थिर रखिए। सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु यीशु। इस संसार में हर ओर खतरे हैं, अंधकार की शक्तियां सक्रिय हैं, बुरी आत्माएं लोगों को गिराने में लगी हैं, परंतु आप मेरे डाल और गढ़ हैं। जैसा भजन डर में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। प्रभु,
मैं आपसे विनती करता हूं कि इस दोपहर मेरे घर, मेरे बच्चों, मेरे माता पिता, मेरे मित्रों और मेरे पड़ोसियों को अपनी छाया में सुरक्षित रखिए। कोई जादू टोना, कोई शैतानी शक्ति, कोई बुरी आत्मा हमारे करीब ना पाए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जो आपके लहू के नीचे है वह जय है। आशीष की प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर मैं अपने कामों के लिए आपकी आशीष मांगता हूं। मेरे हाथों का काम सफल हो, मेरे प्रयास व्यर्थ न जाएं और मेरी योजना आपकी इच्छा के अनुसार पूरी हो। प्रभु, आप वही है जो दरवाजे खोलते हैं और कोई बंद नहीं कर सकता। आप वही है जो आशीष देते हैं और कोई रोक नहीं सकता। जैसे यूसुफ मिस्र में आशीष का कारण बना, वैसे ही मुझे भी आशीष का कारण बनाए। मेरे कार्यस्थल में, मेरे व्यवसाय में, मेरे परिवार में और मेरी कलीसिया में मैं एक आशीष बनूं। बीमार और दुखियों के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमारी में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो बिस्तरों पर पड़े हैं, जिनके शरीर में दर्द है। आप उन्हें छुड़ाइए। प्रभु, आपने कहा, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे अच्छे हो जाएंगे। प्रभु, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जो लोग दुख और निराशा में हैं, जो अकेलापन झेल रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, प्रभु उन्हें अपने प्रेम से गले लगाइए। उनकी आत्मा को शांति दीजिए, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना प्रभु। हमारे बच्चे आपकी विशेष देन हैं। उन्हें आपकी राहों पर चलाए, उन्हें शिक्षा में आशीष दीजिए और उन्हें बुरी आदतों से दूर रखिए। प्रभु, युवाओं को मार्गदर्शन दीजिए ताकि वे अपने भविष्य में सही निर्णय लें। उन्हें गलत संगति, नशे और पाप से दूर रखिए और अपने वचन में स्थिर कीजिए। राष्ट्र और संसार के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। इस दोपहर मैं अपने राष्ट्र भारत और पूरे संसार को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, हमारे देश में शांति हो, भाईचारा बढ़े और हिंसा तथा अन्याय समाप्त हो। नेताओं को बुद्धि दीजिए कि वे न्यायपूर्वक निर्णय लें। प्रभु, इस धरती पर आपकी ज्योति चमके ताकि हर कोई जाने कि आप ही प्रभु हैं। आत्मिक जीवन और जागरण के लिए प्रार्थना प्रभु। इस दोपहर मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी आत्मा जागृत रहे। मुझे पाप में सोने न दीजिए, मुझे संसार की चिंता में खोने न दीजिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं हर समय आपकी उपस्थिति को अनुभव करूं। जिन लोगों ने अभी तक आपको नहीं जाना प्रभु, उनके हृदय को छू लीजिए। आत्मिक जागरण आए, परिवारों में शांति आए और लोग आपके प्रेम में लौट आए। समर्पण की प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर मैं अपने जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे सपने, मेरी योजनाएं, मेरी इच्छाएं, सब कुछ आपके अधीन है। जैसा लिखा है, अपने मार्गों को यहोवा पर डाल दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु, मैं भरोसा करता हूं कि आप मेरे लिए सबसे उत्तम करेंगे। अंतिम धन्यवाद है प्रभु यीशु। धन्यवाद कि आपने मुझे इस दोपहर आपके साथ समय बिताने का अवसर दिया। प्रभु, मेरे विचार दिन भर आप पर टिके रहें, मेरे कदम आपके मार्ग पर चले और मेरा हृदय आपकी शांति में स्थिर रहे। मैं यह प्रार्थना आपके सामर्थी